क्लास 10 मैथ अध्याय 9 की प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और वो भूमि पर 60 डिग्री का कोण बनाता हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि पर 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? अब इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसमें से क्या 5 वर्ष के बच्चा से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी के शिखर की जो ऊंचाई होगी वह 1.5 मीटर होगी। तो 5 साल के कम उम्र के बच्चे के लिए ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है जो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है, और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए कितना लगाना चाहता है? 3 मीटर का। तो ये 3 मीटर का उससे अधिक वाला है। तो 1.5 मीटर का 30 डिग्री पे झुका हुआ है और 3 मीटर का 60 डिग्री पे झुका हुआ है। तो 1.5 मीटर का 30 डिग्री पे झुका हुआ है और 3 मीटर का 60 डिग्री पे झुका हुआ है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो फिसलन पट्टी ये होती है ना। तो फिर प्रत्येक स्थिति में या दोनों स्थिति में दोनों त्रिभुज में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, ये हमें पता करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है। हमें ए बी सी त्रिभुज में, हम तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी त्रिभुज में हमें क्या क्या दिया हुआ है। ए बी हमें 1.5 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद एंगल दिया हुआ है ए सी बी 30 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये ए सी जो कि होता है कर्ण। तो कर्ण जो है, तो ये लंब है और ये कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में होता है हमारे पास? साइन थीटा में। हम लिखेंगे साइन थीटा पी बाय एच। साइन थीटा हमारे पास कितना डिग्री है? थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे। और थीटा के सामने वाला जो होता है वो पी होता है, यानी ए बी हमारा पी है, बटे उसके यहाँ पर यानी ए सी तो फिक्स होता है, यानी एच हमें हमेशा फिक्स होता है। तो ए सी साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ए बी हमारा कितना है? 1.5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.5। ए सी को हम वैसे उतार देंगे, हमें ए सी निकालना है। ए सी 1 से गुना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और 1.5 2 से गुना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब ये 30 हो जाएगा तो इसकी एक घर बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी एक घर बाद पॉइंट लग जाएगा। तब ए सी हमारा पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 3 हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है। तो 1.5 मीटर वाला फिसलन पट्टी जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जा रहा था, उसके फिसलन पट्टी की जो लंबाई है, ये तो उसकी ऊंचाई हो गई, फिसलन पट्टी ये है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3। अब इसका निकालेंगे हम। तो सेम हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? डी ई दिया हुआ है, डी ई दिया हुआ है, डी कितना है? 3 मीटर है। उसके बाद एंगल दिया हुआ है ए एफ ई, ए एफ ई 60 डिग्री। थीटा के सामने वाला ये पी और ये एच, एच हमें निकालना है। तो पी और एच साइन थीटा में होता है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर पी बाय एच। साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? थीटा हमारा 60 है। पी, थीटा के सामने वाला ये पी होता है, तो पी ए डी ई है, और एच फिक्स होता है डी एफ। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। डी, थीटा के सामने वाला हमारा पी है, तो यानी 3 हमारा डी है, और डी एफ हमारे नहीं पता है। डी एफ को √3 से गुना करेंगे, डी एफ √3 हो जाएगा। 3 को इस 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? डी एफ को वैसे ही रखेंगे, ये 6 जो है इधर आएगा, और ये जो इंटू में बराबर किस तरफ जाएगा? भाग में चला जाएगा। अब हरों का परिमीकरण कर देंगे, क्योंकि नीचे में रूट नहीं होता है, तो √3 ऊपर और √3 नीचे, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 √3 से गुना होकर 6 √3 हो जाएगा। √3 से गुना के सिर्फ 3 आएगा, 3 दूनी 6, यानी 2 √3 हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है? 2 √3 आ रहा है।